हेलो नमस्ते माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइंस गर्ल्स रिएशे में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहें और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब आप किसी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, रिचुअल्स करते हैं, टेक्निक करते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी डिज़ायर थिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं और जब उसकी फुलफिलमेंट का टाइम आता है, यानी कि जब आपकी इच्छा पूर्ति का टाइम आता है, तो यूनिवर्स के द्वारा आपको कुछ संकेत दिए जाते हैं। ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, एंजल नंबर्स के थ्रू हो सकता है, बटरफ्लाइज एंड फेदर्स, या फिर एनीथिंग, कोई भी जरिया जो आपको ये बताता हो कि अब आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है। तो उस टाइम आपको संकेत इसलिए दिए जाते हैं ताकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ, यानी कि पूरी तरह से आप रिसीविंग मोड में आ जाइए। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपको रिसीविंग मोड में आना कैसे है और आपकी मैनिफेस्ट हुई विश भी वापस चली जाती है इस गलती की वजह से। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड होने वाला है कि हम रिसीविंग मोड में कैसे आए अपनी विश को रिसीव करने के लिए, अपने विश को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ पर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ। अपना ढेर सारा प्यार, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग मुझे शो करिएगा। बगल में बेल आइकन होगा जिसको ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं हर अपनी वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर कर सकूं। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। दरअसल क्या होता है कि कभी कभी आपको विश फुलफिलमेंट के साइंस मिलते हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिखता। अगर आपके साथ में ऐसा है तो मेरी पहले इस पे अच्छे से एक्सप्लेन्ड एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे देखें और अगर आप उसे देखते हैं आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए पहले आप उसे देखें। उसके बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने विश को रिसीव करने के लिए रेडी कैसे हो, आप एक बिगनर हो, आपको विश फुलफिलमेंट के साइंस दिखते हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो कहीं आपकी विश मैनिफेस्ट हुई भी वापस ना चली जाए, इसके लिए आपको उसे अट्रैक्ट करने के लिए रेडी होना होगा। आप उसके लिए आपको ओपन होना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ संकेत बता रही हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिसको करने से आप बिल्कुल रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको सेल्फ लव परफॉर्म करना होगा। सेल्फ लव इज़ द की ऑफ मैनिफेस्टेशंस, यानी कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे पूरी दुनिया आपसे कैसे प्यार कर सकती है। यूनिवर्स इस जर्नी में चाहते हैं कि आप सबसे अपनी पहली प्रायोरिटी खुद को, सेल्फ को दो। आप सबसे पहले अपना बेस्ट वर्जन बनो, तभी आपकी विशेस आपको हासिल होंगी। आप मैनिफेस्टेशंस करते जा रहे, टेक्निक्स करते जा रहे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कोई कमी फील करते हैं। कोई ना कोई आप अपने, हो सकता है कि आप रोते रहते हो अपने लुक्स को लेके या फिर अपनी हेल्थ को लेके, या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस होती है अपनी लाइफ में जिसके लिए आप रोते रहते हैं। आपको ये चीज़ बंद करनी होगी, आपको पहले उस पर काम करना होगा। आप जब तक खुद सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको सबसे पहले सेल्फ लव करना होगा। आपको पहले खुद से प्यार करना होगा। आप जैसे भी हैं, जो भी है, यूनिवर्स ने आपको बनाया है और आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए और आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, आई एम इनफ, मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स इन सारी चीज़ों के लिए। आप एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए, या फिर अपने आप को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको आपकी डिज़ायर अपने आप वापस मिल जाएगी। मैं दूसरे संकेत की बात करूं तो आपको किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं फैलाना, कुछ भी नेगेटिव मत फैलाइए किसी के बारे में भी। अगर कोई आपके पीठ पीछे बहुत बुरा करता है या फिर बहुत बुरा बोलता है, वो अपना कार्मा क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बाकी भीड़ से बहुत अलग हो क्योंकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी मिली है। यहाँ पे आपको अपना एक लाइफ पर्पस दिया गया है। आप दुनिया को बदल सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, इसलिए आपको यूनिवर्स ने चुना है। तो जब तक आप बेस्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ नहीं निकालेंगे, तब तक आप बेस्ट कैसे बन पाएंगे, आप भीड़ से अलग कैसे हो पाएंगे। अगर आपको आपकी विशेस चाहिए तो आप दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना
नेगेटिव करना या फिर नेगेटिविटी फैलाना बंद करना होगा। अपने अंदर की मानसिकता को बदलना होगा। अगर आपको किसी को देख के जलन होती है, आपको ये चीज़ बंद करना होगा। वो उनके अंदर एक खूबी है, ठीक है, आप भी यूनिक हो। आपको यूनिवर्स को ये एनर्जी देनी है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हो अपोनो प्रेयर ज़रूर कीजिए। ये आपकी विशेज़ को इंस्टेंट मैनिफेस्ट करता है और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को बाहर रिलीज़ करता है। आपको पहले अपने अंदर की नेगेटिविटीज़, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना होगा। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव होते हैं या फिर रोते रहते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने यूनिवर्स ला के खड़ी कर देते हैं और आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपकी वो विश वापस चली जाती है। यानी कि यूनिवर्स को लगता है कि आप उसके लिए रेडी नहीं हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी को अपनाना होगा और अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए। उसके बाद अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करना होता है। जब आपको आपकी विश फुलफिलमेंट के साइंस मिलने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि राइट टाइम तब आता है जब आप अपने ऊपर आधा काम कर चुके होते हैं। यानी कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपकी एनर्जी में बहुत एक बड़ा शिफ्ट आया हुआ होता है, आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, तब आपको विश फुलफिलमेंट के साइंस मिलने लगते हैं। और आपको इसी एनर्जी को आगे मेंटेन करना होता है, कंटिन्यू करना होता है, तब जाके आपको आपकी विश मिलती है। आप जितनी ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन मजबूत होगा और उतनी जल्दी आपको आपकी विश हासिल होगी। उसके लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होगा। आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए योगा प्रैक्टिसेस करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होके मंत्रास की चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, तब जाके आपको आपकी विश मिलेगी। और अगर मैं सबसे मेन पॉइंट की बात करूं, अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो आपको चेजिंग की एनर्जी से दूर होना होगा। यानी कि सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं कि जब आपको साइंस मिलने लगते हैं कि अब आपकी इच्छा पूर्ति का टाइम आ गया है, आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं और रिज़ल्ट का वेट करने लगते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब आप रिज़ल्ट का वेट करते हैं मतलब आप चेजिंग की एनर्जी में आ जाते हैं। आपकी एनर्जी जब आप रिज़ल्ट का वेट करते हैं आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और आपकी एनर्जी उसी वे में फ़्लो करने लगती है। यानी कि आपने जो भी अब तक कमाया हुआ होता है पॉजिटिविटी, वाइब्रेशन एंड एनर्जी, वो सब आपकी लो होने लगती है, आपका पेशेंस लो होने लगता है और आप अंदर से खाली होते जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी आपके विश की तरफ फ़्लो करने लगती है और आप उसे चेज़ करने लगते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं, लॉ ऑफ चेजिंग की जर्नी में नहीं। आपको चेज़ नहीं, आपको अट्रैक्ट करना है, इसलिए आप उसे लेट गो कीजिए। आपको साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, आप उसको स्वीकार कीजिए, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, लेकिन उसको लेट गो कीजिए। रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए वरना आप चेज़ करने की एनर्जी में आ जाएंगे। यूनिवर्स को फील होगा कि आप अभी भी उसे रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो और आप इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह आपको अपनी रिसीविंग मोड में आने के लिए आपको इन सारी बातों पे ध्यान देना होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार देना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।